अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? हम जब भी नया आईफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बड़ी टेंशन होती है कि अब हम इसका iCloud ID कैसे बनाएं। iCloud ID के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को एक डर सा होता है कि पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको कैसे बनाएंगे, हम नई ऐप्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये एक नए यूज़र के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्यूटोरियल में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल के ऊपर ही अपना एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपने बस स्टेप बाय स्टेप मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है और आपका आईडी आपके सामने तैयार होगा और आपके सामने मैं उसमें नई जो है ऐप्स भी डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, हमारे पास इस वक्त iPhone 6s है। इसके ऊपर हम एक नया एप्पल आईडी क्रिएट करेंगे। गाइज़, एप्पल आईडी क्रिएट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए। वो ईमेल आईडी आपका जीमेल का भी हो सकता है, याहू का भी हो सकता है, हॉटमेल का भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप जीमेल पे जाके गूगल पे जीमेल साइन अप लिखें, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बहुत ही आसान प्रोसीजर से वो अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपने करना यह है कि वो आईडी जो है वो आपने उस डिवाइस में पहले साइन इन कर देना है, यानी मेल्स में साइन इन कर देना है, ताकि आपको एप्पल आईडी क्रिएट करने के बाद जो एक कन्फर्मेशन मेल आता है वो आपके फ़ोन के ऊपर आए और आप वहीं से उसको कंफर्म कर दें। साइन इन करने का सिंपल प्रोसीजर है। आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो मेल की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स की एक ऑप्शन नज़र आएगी। अकाउंट्स में जाएं और यहाँ पे आप ऐड अकाउंट कर दें। ऐड अकाउंट करने के बाद आप जीमेल, याहू और आउटलुक जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि एप्पल आईडी बनाने के पूरे प्रोसेस में जब ये वाला प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो बाद में आपको किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाइज़, अब हम चलते हैं एप्पल आईडी बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आप सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रही है साइन इन टू योर आईफोन, इस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो उसको साइन इन करने की ऑप्शन आ रही है और उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है डोंट हैव एन एप्पल आईडी और फॉरगॉट एप्पल आईडी, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट एप्पल आईडी, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट एप्पल आईडी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आएगी वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका नाम। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, लेट्स ट्राई, और लास्ट नेम में आप डाल सकते हैं एप्पल। अगर आपका कोई भी नाम है जिसमें 2 पार्ट आते हैं या 3 पार्ट आते हैं तो आप फर्स्ट में अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम मोहम्मद अली है तो आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद और लास्ट नेम में अली डाल सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो थर्ड टैब है वो डेट ऑफ बर्थ का है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो मेक श्योर कि आप जो भी ईयर सेलेक्ट करें उससे आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर शो हो। अगर 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो तो अपनी ओरिजिनली जो भी बर्थडे होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से कम लोग हैं वो यहाँ पे जो ईयर इसको सिलेक्ट करें वो वाला ईयर सिलेक्ट करें जिससे उनकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर शो हो। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं 2000 और मैं इसको सितंबर में 6 सितंबर 2000 कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दें। गाइस, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। जो भी ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी वर्किंग में है, जीमेल का, याहू का या हॉटमेल का। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन भी देखने को मिलेगी जिस पे लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप iCloud.com के ऊपर भी अपना एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने वही ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले बताए हैं, जीमेल, याहू या हॉटमेल के, वही आप यहाँ पे यूज़ करें। तो मैं अपना वही आईडी यूज़ करूँगा, लेट्स ट्राई apple@gmail.com। स्पेलिंग चेक कर लें केयरफुली, लेट्स ट्राई एप्पल। ओके, नेक्स्ट कर दें। गाइज, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट पे यानी 8 लेटर्स पे मबनी हो।
सो मेक श्योर कि आपके पासवर्ड में वर्ड्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और कुछ यूनिक साइन भी होने चाहिए, जैसे डॉलर साइन है, एट साइन है, क्वेश्चन मार्क है। इससे आपका जो पासवर्ड होगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, वो हैक नहीं हो सकता, यानी उसके चांसेस बहुत कम है हैक होने के। सो आप अपना जो भी पासवर्ड लिखेंगे मेक श्योर कि आप उसमें अपना नाम चूज़ ना करें। नाम जो होगा वो उसकी वजह से आपको कोई एरर आ सकता है। लाइक कोई भी ऐसा रैंडम वर्ड या कोई भी ऐसा जो कॉम्बिनेशन है डिजिट्स का आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको भूले ना, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो गाइज़, हमने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, जो भी आप नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं इस एप्पल आईडी के साथ, वो देना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उसी नंबर के ऊपर आपका जो OTP जितने भी कोड्स हैं वो रिसीव होंगे, या बाद में अगर आपने कभी पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो जो सारा लिंक होगा वो आपका उसी नंबर के साथ होगा। सो मेक श्योर कि ये नंबर आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए। तो अगर वो सिम आपकी उसी मोबाइल में है जिसमें आप एप्पल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो कोड रिसीव होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा। लेकिन अगर आपकी सिम उस मोबाइल में नहीं भी है तो जिस मोबाइल में भी है वो मोबाइल आपके पास एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोड आएगा और वो कोड आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि मेरी सिम इसी मोबाइल में है तो मुझे ऑटोमेटिकली रिसीव हुआ है कोड और उसने उसको रीड भी कर लिया है। यहाँ से इसको एग्री करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का जो पासकोड है वो लगाना होगा, और ये पासकोड वही है जो आप मोबाइल को अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। सो पासकोड मैंने लगा दिया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम देख रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो एप्पल आईडी है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। हमने जस्ट वेरीफाई करना है, यानी वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल पे। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो ईमेल है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आप इसको ऑलरेडी मोबाइल के ऊपर साइन इन करें, इसके ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए, एप्पल की तरफ से हमारे पास ये ईमेल आईडी है 971841। तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 971841। लीजिए, हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है। अब एक लास्ट मरहला जो है वो बाकी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एप्पल स्टोर में। तो सबसे पहले हम ऐप स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी जो एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन, उसको क्लिक करते हैं, लाइक फेसबुक। अब इस पे हम क्लिक करेंगे गेट पे, और यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपका एप्पल आईडी जो है उसका पासवर्ड क्या है। तो आप पासवर्ड दें। पासवर्ड देने के बाद आप इसको साइन इन कर दें। जी, अब यहाँ पे आपको एक रिव्यू की ऑप्शन आएगी जो फर्स्ट टाइम एप्पल आईडी क्रिएट करने के बाद आती है। तो आपने इस पे रिव्यू पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। आप इसको एग्री पे चेक कर दें, यानी एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आपके पास कुछ पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐप स्टोर से ऐप्स को परचेज़ कर सकें, एप्पल की जो सर्विसेज हैं उनको परचेज़ कर सकें, तो आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिंपली आपने फ्री ऐप्स को ही यूज़ करना है तो आप नन पे क्लिक कर दें। लेट्स ट्राई एप्पल ऑलरेडी नाम हमने चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपकी स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड और फ़ोन नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देना होगी। सो इसको आप रैंडम भी कर सकते हैं, यानी आप कोई भी रैंडम एड्रेस या 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपका एक्चुअल एड्रेस होना चाहिए। सो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फाइनली आपका जो एप्पल आईडी का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अब कोई भी एप्लीकेशन जो है अब उसको यूज़ कर सकते हैं, अब उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम दोबारा से फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना जो एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद जस्ट साइन इन कर दें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर बार बार आपको अपना पासवर्ड ना देना पड़े तो आप इसके लिए अपना थंब प्रिंट या अपना फेस आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मैसेंजर को इंस्टॉल करता हूं तो वो मुझसे मेरा थंब प्रिंट मांग रहा है, तो मैं सिंपली थंब प्रिंट से अपना जो है इसको पासवर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। तो जितनी भी एप्लीकेशन है मैं इनको इंस्टॉल कर सकता हूँ
और सिंपली मुझे अपना पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। गाइज इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी भी आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइज वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।